गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल अपन ने प्रेजेंट सिंपल फिनिश कर लिया था और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस। सभी स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट सिंपल को अच्छे से देखा होगा, उसको ऑब्जर्व किया होगा कि कब अपन प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अब स्टार्ट करेंगे अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी देखते हैं, यानी इसकी पहचान देखते हैं। अब जब अपन किताब पढ़ते हैं तो किताब में हिंदी नहीं आती, उसमें इंग्लिश आती है। तो सबसे पहले इंग्लिश की आइडेंटिटी देखते हैं, पहचान देखते हैं क्या होता है। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहीं मिलता है तो उसमें इज आर एम प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिलेगी, यानी इज आर एम और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिखते ही आप क्या करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस आइडेंटिफाई करोगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। अगर हिंदी में बात करें, हिंदी में क्या होती है, अगर आप सेंटेंस सोच रहे हो कि मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ सेंटेंस, क्योंकि अपन हिंदी भाषी है, पहले हिंदी में सोचेंगे, स्टार्टिंग में हिंदी में ही सोचेंगे। फिर अगर आप अच्छा कर पा रहे हो इंग्लिश में तो आप इंग्लिश ही बना पाओगे, हिंदी की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग में तो हिंदी की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप हिंदी स्टार्ट कर रहे हो, हिंदी में आपने रहा है ये माइंड में सोच लिया है, तो उसको देखते हुए आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। इसके लिए आप क्या करना है, आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है इज आर एम। अब ये कैसे कैसे लगती है वो अपन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस। आपके पास कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी आइडेंटिटी अपन देखेंगे तो इंग्लिश में क्या होती है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है इसमें, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ध्यान रहे ये इज आर एम पहले यूज होता है और उसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। अपन इन चीज़ों को देखेंगे इनके फॉर्मूलाज में, यानी इसके स्ट्रक्चर्स में, इनके सूत्र बनते हैं उसमें। अब थोड़ी सी एडवर्ब देख लेते हैं कि ये एडवर्ब जब आती है तो नॉर्मली प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होता है। फर्स्ट आपके पास है नाउ। नाउ जब आपके पास एडवर्ब हो, ये क्या एक्सप्रेस करता है, ये टाइम एक्सप्रेशंस वर्ड्स है। तो ये एडवर्ब्स का नाम इनको दे दिया गया है नाउ। अगर नाउ कहीं आता है तो इसका अर्थ होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस बन रहा है। एट प्रेजेंट, करंटली, नाउ अडेज, एट दिस मोमेंट, ये सारे के सारे शब्द क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस को एक्सप्रेस करते हैं। आगे अपन देखते हैं, ये तो सिर्फ बात हुई आइडेंटिटी, इसकी पहचान हिंदी और इंग्लिश में, और इसकी एडवर्ब्स। अब इसके फॉर्मूलाज की बात करते हैं कि फॉर्मूलाज कैसे बन रहे हैं और अपने को इनको याद कैसे करना है। तो चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, किसी भी टेंस में, चाहे इसे प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, चार चार ही होते हैं सब में। तो चाहे इसे कैसा भी हो आपके पास, और इसमें पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, फिर डब्ल्यू एच वर्ड पॉजिटिव है, डब्ल्यू एच वर्ड नेगेटिव है। तो ये सेंटेंस हर फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव में आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लानी है। फिक्स है सभी में, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल को अगर छोड़ दे तो, क्योंकि उसमें क्या होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस ई एस लगता है प्रेजेंट सिंपल में, और पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, इस वजह से। और सभी में जितने भी सेंटेंस उसमें अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट को सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में। ठीक है, अब कंटिन्यूअस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और अदर कुछ भी बचता है तो वो लगाओ। नेगेटिव में सिर्फ क्या करना है, नेगेटिव बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन सिर्फ नोट लगा सकते हैं। अगर आप हिंदी में बोलो ना, हिंदी में कोई सेंटेंस बोलते हो, आप हिंदी में आप कोई सेंटेंस बोलते हो तो नोट लगा देते हो हिंदी में, नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव हो गया, और मैं नहीं कह रहा हूँ ये नेगेटिव हो गया। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों सेंटेंस में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस, इतना सा डिफरेंस है कि आपने नोट लगाया हिंदी में, तो वही बात आपको इंग्लिश में भी नोट लगाना है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का फॉर्मूला इस प्रकार से बनता है। इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब में कुछ नहीं करना आपको, पॉजिटिव में जो आपने हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे लगाई थी उसको पहले नंबर पे लगा दीजिए, और सब्जेक्ट जो आपने लगाया था पहले नंबर पे उसको दूसरे नंबर पे लगा दीजिए। ये लो, इतना सा काम करना है। और सारा देखो पॉजिटिव में सेम है क्या, इधर अगर इसको ऐसे क्रॉस लिख दें, उसके बाद में इसको ऐसे के ऐसे लिख दें, तो क्या इंट्रोगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। और अगर इसको ऐसे लिख के इस नोट को यहाँ लगा दे
तो क्या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है? इट इज़ वेरी इजी। आगे अपन चलते हैं WH वर्ड में। देखो, अगर ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या है फॉर्मूला, मैं इसको पूरे के पूरे को क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। मैथ में मानते हैं ना अपन, x मानते हैं। पूरे के पूरे को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। अगर मैं इस x की वैल्यू को इस WH वर्ड के बाद में रख दूँ, पूरा का पूरा देखो x ही तो है, ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास, x है। अगर इस x को यहाँ रख दूँ WH वर्ड जोड़ के, तो कौन सा फॉर्मूला बन जाता है, WH वर्ड पॉजिटिव बन जाता है। अगर इसमें नोट भी लगा दिया जाए तो WH वर्ड नेगेटिव बन जाता है। इट इज़ वेरी इजी आई थिंक। अगर आप थोड़ा सा इसको देखोगे एक बार, फिर से एक बार और देख लोगे, तो ये बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। किसी भी प्रकार का फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाओ, पास्ट कंटिन्यूस में चले जाओ, पास्ट परफेक्ट में चले जाओ, ठीक है। थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में थोड़ा सा बीन का प्रयोग होता है, तो वो बीन का सिस्टम भी अपन देखेंगे लगता कब है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके। तो ये अपने पास क्या है, 6 फॉर्मूले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH वर्ड पॉजिटिव और WH वर्ड नेगेटिव। ओके, आगे चलते हैं। अब मैंने क्या लिए हैं, थोड़े से एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में देखो, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है आपके पास, ही इज़ वॉचिंग टेलीविजन, पॉजिटिव। पहला क्या है आपके पास, पॉजिटिव है। पॉजिटिव में क्या लिया है, ही इज़ वॉचिंग टेलीविजन, वह टेलीविज़न देख रहा है। तो मैंने अगर हिंदी में अगर ये वाक्य सोच रहा हूँ कि मेरे को ऐसे बोलना है, रहा है, तो रहा है तो किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। और रहा है अगर आपके पास आ गया, तो इस रहा है इज इक्वल टू इज, आर, एम प्लस फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो अगर इसका ट्रांसलेशन करना है हिंदी से इंग्लिश में, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा। अब देखो, इज एक वचन के साथ आएगा, आर बहुवचन के साथ आएगा और एम आई के साथ ऐड हो जाएगा। इट इज़ क्लियर आई थिंक। तो अब देखते हैं, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब। देखो ही, अब देखो वह टेलीविजन देख रहा है, वह को क्या बोलेंगे, रहा है तो कोई लड़का है, वह को ही बोल देंगे। ही एक वचन है तो इज लगा देंगे। फोर्थ फॉर्म वॉचिंग, देखना, कंटिन्यू किसी चीज़ को देखते हैं, निहारते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, वॉचिंग कहेंगे। टेलीविजन को कंटिन्यू देखते हैं तो वॉचिंग कहेंगे। क्या देख रहा है, वे टेलीविजन देख रहा है, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपके पास मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट किसका हो गया, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये देखो, मैंने बताया था फाइनाइट वर्ब, तो ये कौन सी वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई, ठीक है। अब देखो आगे दूसरा सेंटेंस अपन देखते हैं, ही इज़ नॉट वॉचिंग टेलीविज़न, वह टेलीविज़न नहीं देख रहा है, वह टेलीविज़न नहीं देख रहा है। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी, देखो ये तो हिंदी है, वह टेलीविज़न नहीं देख रहा है, इसकी इंग्लिश क्या है, ही इज़ नॉट वॉचिंग टेलीविज़न। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपके पास मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब से पहले नोट लगा दिया तो नेगेटिव सेंटेंस बन गया, और ये वर्ब का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो ही इज़ नॉट वॉचिंग टेलीविज़न, वह टेलीविज़न नहीं देख रहा है। इंट्रोगेटिव में बनाए, मैंने क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब को इधर ले आओ, सब्जेक्ट को इधर ले आओ, और सारा ऐसे कैसे रखोगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इज़ ही वॉचिंग टेलीविज़न, क्या वह टेलीविज़न देख रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब में, इज़ ही नॉट वॉचिंग टेलीविज़न, क्या वो टेलीविज़न नहीं देख रहा है, इजी है ना। ही इज क्या हो गया यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, नोट हो गया, वॉचिंग क्या हो गया यहाँ पे, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, किसका, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। WH वर्ड में क्या कहा था, मैंने कहा था इसको x मान ले, इसको x मान ले, इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दे, इस x को यहाँ रख दें, तो ये WH वर्ड, वाई इज़ ही वॉचिंग टेलीविज़न, वह टेलीविज़न क्यों देख रहा है। वाई इज़ ही नॉट वॉचिंग टेलीविज़न, वह टेलीविज़न क्यों नहीं देख रहा है, ठीक है। तो ये क्या था अपने पास, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बेसिक वीडियो आपके पास था, जिसको आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद में थोड़ा अपन एडवांस लाएंगे नियरेस्ट फ्यूचर के लिए, टेम्परेरी एक्शन के लिए, ठीक है, कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छे से आपने ये चीज़ें देखने को मिलेगी। सो सभी को थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो, वापस से कल मिलेंगे, धन्यवाद।